क्या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन हर बार नुकसान का डर आपको पीछे खींच लेता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो वॉरेन बफेट जैसे लीजेंडरी इन्वेस्टर की भी गुरु रही है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्रेहम ने इस किताब में बताया है कि शेयर मार्केट में स्मार्ट निवेशक कैसे बना जाता है, बिना भावनाओं में बहें, लॉन्ग टर्म सोच के साथ। हर इंसान शेयर मार्केट से अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो वाकई समझदारी से निवेश करते हैं। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, बाजार आपका नौकर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे अपना मालिक बना दें तो वही बाजार आपका सब कुछ छीन सकता है। आज हम जानेंगे कि निवेश और सट्टेबाजी में फर्क क्या है और कैसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बना जाता है। मार्केट में रोज लाखों लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन क्या वो सब इन्वेस्टर हैं? नहीं, ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बस रिटर्न के पीछे भागते हैं। यही होती है सट्टेबाजी। बेंजामिन ग्रेहम साफ कहते हैं, इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आप अपने पैसे को विश्लेषण, एनालिसिस, सुरक्षा, सेफ्टी और पर्याप्त रिटर्न, एडिक्वेट रिटर्न के साथ लगाते हो। बाकी सब सट्टा है। एक समझदार निवेशक कंपनी की वैल्यू, उसका बिजनेस मॉडल, उसकी लंबी उम्र देखता है। वहीं एक सट्टेबाज सिर्फ यह सोचता है, आज खरीदूं, कल बेच दूं, डबल पैसा। यही सोच उसे ले जाती है घाटे की तरफ। लेकिन याद रखिए, तेजी से अमीर बनने की कोशिश धीरे धीरे आपको गरीब बना सकती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मतलब है डर और लालच से ऊपर उठना, रिस्क को समझना और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखना। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ना ही मार्केट से डरता है, ना ही उसे भगवान मानता है। वो मार्केट को मौके की तरह देखता है, ना कि जुआ घर की तरह। अगर आप सच में सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं निवेश कर रहा हूं या बस सट्टा? बेंजामिन ग्रेहम की पहली सीख यही है, बुद्धिमान बनो, भावुक नहीं। शेयर मार्केट एक जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है और इसका पहला नियम है, सीखो, सोचो और फिर निवेश करो। अगर आप चाहते हैं कि हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बाकी चैलेंजिंग लेकिन जरूरी सीखों को आसान भाषा में आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इन्वेस्टर हैं या अभी भी सीख रहे हैं? याद रखिए, सच्चा निवेशक सबसे पहले खुद में निवेश करता है। यह रहा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के दूसरे अध्याय, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन पर आधारित एक 20 मिनट का रियलिस्टिक मोटिवेशनल हिंदी वीडियो स्क्रिप्ट, जो दर्शकों को गहराई से समझाता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन से कैसे निपटें, अपने निवेश को कैसे बचाएं और क्यों ये ज्ञान हर भारतीय निवेशक के लिए जरूरी है। हर दिन जो सब्जी, दूध, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, वो सिर्फ खर्च नहीं बढ़ाते, वो आपकी कमाई को चुपचाप खा जाते हैं। बेंजामिन ग्रेहम ने इसे सबसे बड़ा और छुपा हुआ खतरा कहा। महंगाई। आज हम जानेंगे कि एक समझदार निवेशक इस खतरे से कैसे बचता है और अपने पैसों की असली ताकत कैसे बनाए रखता है। एक समय था जब RS100 में एक महीने का राशन आ जाता था। आज शायद एक दिन का नाश्ता भी मुश्किल। यह है इन्फ्लेशन। आपकी खरीदने की ताकत हर साल कम हो रही है। ग्रेहम कहते हैं, अगर आप अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट या FD में रखते हैं तो आप असल में हर साल गरीब हो रहे हैं। महंगाई एक छुपा हुआ टैक्स है जो बिना कुछ कहे आपके पैसे को खा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना सबसे सुरक्षित है, लेकिन सच, अगर FD पर आपको 6% ब्याज मिल रहा है और महंगाई 7% है, तो आप हर साल 1% खो रहे हैं। ग्रेहम ने चेताया, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स और FD इन्फ्लेशन के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान में जाते हैं। लेसन, सिर्फ सेविंग्स से सुरक्षा नहीं मिलती, ग्रोथ जरूरी है। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ नॉमिनल रिटर्न देखना बेवकूफी है। रियल रिटर्न देखो, यानी रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। अगर आपको 8% रिटर्न मिला और महंगाई 6% है, तो आपकी असली कमाई सिर्फ 2% है। अगर आप महंगाई को हराना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना होगा, ऐसी जगह जहां वो महंगाई से तेज भाग सके। ग्रेहम कहते हैं, स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही हैं जो इन्फ्लेशन को हराते हैं। एक अच्छी कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ बढ़ती नहीं, उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है।
और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। लेसन, स्टॉक्स में समझदारी से निवेश करना इन्फ्लेशन से लड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है। ग्रेहम ने गोल्ड और रियल एस्टेट को भी इन्फ्लेशन हेज माना, लेकिन चेताया कि इनका मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन ये प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं हैं। मतलब गोल्ड आपको रिटर्न नहीं देता, बस वैल्यू बनाए रखता है। प्रॉपर्टी में कई बार लिक्विडिटी की दिक्कत होती है। इन्फ्लेशन से बचाव के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जरूरी है, जहां इक्विटी, बॉन्ड्स और कुछ रियल एसेट्स शामिल हों। भारत जैसे देश में जहां महंगाई हमेशा 5-7% के आसपास रहती है, वहां अगर आप एफडी, आरडी और पीपीएफ तक सीमित रहेंगे तो आपकी रिटायरमेंट अधूरी रह सकती है। ग्रेहम की सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। इन्वेस्ट नॉट फॉर रिटर्न बट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन ऑफ वैल्यू। एसआईपी करो, स्टॉक में सोच समझकर निवेश करो और अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने दो। महंगाई से लड़ना किसी एक दिन की बात नहीं, ये एक रणनीति है, एक सोच है। अगर आप सच में समझदार निवेशक बनना चाहते हैं तो अपने पैसों की ताकत को बचाना सीखिए। आपका पैसा इन्फ्लेशन को हरा रहा है या हार रहा है? क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट कैसे चलता है? क्या इसमें कोई पैटर्न होता है? क्या सिर्फ किस्मत चलती है या इतिहास में कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें आज समझने चाहिए? बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, एक समझदार निवेशक को शेयर मार्केट के अतीत को समझना ही चाहिए ताकि वह भविष्य में खुद को मूर्ख बनने से बचा सके। तो आज हम जानेंगे शेयर मार्केट का 100 साल का इतिहास और उसे मिलने वाली जिंदगी बदल देने वाली सीखें। ग्रेहम हमें 1871 से लेकर 1972 तक के यूएस मार्केट के उतार चढ़ाव दिखाते हैं। कभी बुल मार्केट, कभी मंदी, कभी डर, कभी लालच, लेकिन हर दौर में एक चीज कॉमन थी, जो धैर्य रखता है वही टिकता है। शेयर मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, ये इंसानों की भावनाओं का आईना है। इतिहास हमें सिखाता है कि तेजी के बाद मंदी आती है और फिर दोबारा तेजी। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में शेयर मार्केट 80% गिर गया था, लेकिन जो बचे रहे उन्होंने बाद में करोड़ों कमाए। डर के समय बेचो नहीं, समझदारी से खरीदो। ग्रेहम कहते हैं, इमोशन से नहीं, हिस्ट्री से सीखो। बेंजामिन ग्रेहम ने यह बताया कि हर समय शेयर बाजार एक जैसे मूल्यांकन पर नहीं होता। कभी स्टॉक्स सस्ते होते हैं, कभी महंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यही समझना होता है, जब बाजार महंगा हो सतर्क हो जाओ, जब सस्ता हो तैयार हो जाओ। मार्केट के इतिहास से यह साफ है, बाय लो सेल हाई, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी समझ सही हो। ग्रेहम ने दिखाया कि मार्केट का औसत रिटर्न 7% से 9% रहा है, लेकिन ध्यान रहे, औसत का मतलब यह नहीं कि हर साल आप उतना ही कमाओगे। कुछ सालों में मार्केट उड़ेगा, कुछ सालों में डूबेगा, लेकिन जो टिकता है वही जीतता है। 1972 में ग्रेहम ने साफ चेताया, बाजार बहुत तेजी में है और यह खतरनाक हो सकता है। उनकी बात सही निकली। 1973-74 में मार्केट बुरी तरह गिरा। जब सब लोग खरीद रहे हों, तब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खुद से पूछता है, क्या यह कीमत वाजिब है? समझदारी का मतलब है भीड़ में भी होश में रहना। भारत में भी इतिहास खुद को दोहराता रहा है। 2008 में मार्केट गिरा, फिर उभरा। 2020 में कोविड ने डर फैलाया, फिर तेजी आई। ग्रेहम की सीख आज भी लागू होती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट टाइम नहीं करता, वो अपने समय को पहचानता है। सच्चा निवेशक डर के वक्त तैयार होता है और लालच के वक्त शांत। शेयर मार्केट की असली ताकत इसमें नहीं है कि वो रोज ऊपर जाता है, बल्कि इसमें है कि समय के साथ वो आपके धैर्य को इनाम देता है। बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं, इतिहास को जानो ताकि भविष्य में वही गलतियां दोबारा ना दोहराओ। तो अगली बार जब मार्केट चढ़े या गिरे, भीड़ को मत देखो, अपने ज्ञान को देखो। अगर आप शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, अगर उतार चढ़ाव आपको डराते हैं, अगर आप चाहते हैं पैसा बचे भी बढ़े भी, तो बेंजामिन ग्रेहम के पास एक रास्ता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर की रणनीति। ये वीडियो उस आम आदमी के लिए है जो आम है लेकिन अपनी सोच को असाधारण बनाना चाहता है। ग्रेहम बताते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो रिस्क से डरता नहीं लेकिन फालतू रिस्क नहीं लेता, रोज शेयर मार्केट पर ध्यान नहीं देता, अपनी नौकरी, परिवार और भविष्य में संतुलन चाहता है। वो निवेश में स्मार्ट बनना चाहता है, पर शेयर बाजार में गुलाम नहीं।
ग्रेहम का मंत्र, अपना पोर्टफोलियो हमेशा दो हिस्सों में बांटो, 50% बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम प्लस 50% स्टॉक्स। क्यों? बॉन्ड्स देंगे स्थिरता, स्टॉक्स देंगे ग्रोथ, और दोनों मिलकर आपको सुरक्षा और प्रगति का बैलेंस देंगे। और अगर बाजार बहुत गिरा हुआ हो तो स्टॉक 75% तक कर सकते हो, और अगर बहुत ऊंचा हो तो सिर्फ 25%। मतलब भावनाओं से नहीं, नियमों से निवेश करो। ग्रेहम सिर्फ ये नहीं बताते कि स्टॉक्स खरीदो, वो बताते हैं कैसे चुनो। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए 4 गाइडलाइन। 1. बड़ी जानी पहचानी कंपनी हो। 2. कम से कम 10 साल का मुनाफा हो। 3. डिविडेंड का इतिहास हो। 4. सामान्य प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हो। जिन कंपनियों में भरोसा हो, रिकॉर्ड हो और लालच नहीं, वही चुनो। शॉर्टकट नहीं, स्थिरता चाहिए। ग्रेहम ने उस जमाने में ही कहा था, अगर आप स्टॉक्स नहीं चुन सकते तो पूरी मार्केट में निवेश करो। आज इसका मतलब है इंडेक्स फंड या ETF में निवेश, कम फीस, बाजार के औसत से जुड़ी कमाई और समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू SIP करो, और बाजार के ऊधम मचाने के बावजूद शांति से बढ़ो। डिफेंसिव इन्वेस्टर का असली हथियार है डिसिप्लिन। रोज मार्केट की खबरों में नहीं उलझता, सिर्फ साल में 1 या 2 बार पोर्टफोलियो रिव्यू करता है, पैनिक में नहीं बेचता और लालच में नहीं खरीदता। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब IQ नहीं, सेल्फ कंट्रोल है, और ये एक ऐसा गुण है जो डिफेंसिव इन्वेस्टर को भी विनर बना देता है। भारत में आज भी लाखों लोग FD, RD या सिर्फ PPF में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक्स रिस्की हैं। लेकिन ग्रेहम की रणनीति बताती है, आप बिना रिस्क उठाए भी स्मार्ट बन सकते हो, बस सही बैलेंस बनाओ। कुछ पैसा FD, बॉन्ड्स, PPF में, कुछ पैसा इंडेक्स फंड या ब्लू चिप स्टॉक्स में, और सबसे ऊपर डिसिप्लिन प्लस पेशेंस में। यही है डिफेंसिव इन्वेस्टर का असली ब्रह्मास्त्र। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बचे नहीं, बढ़े भी, तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाइए। कोई भी बन सकता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हों, जरूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड हों। आज का सवाल, क्या आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहेंगे जो कम रिस्क में भी बड़ी जीत पाता है? कमेंट में लिखिए, मैं समझदारी से निवेश करूंगा, और अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, यह जीवन की सबसे ठोस निवेश नीति है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक डरावना काम लगता है, लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि आप बिना जुआ खेले भी इसमें जीत सकते हैं? बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, आपको अमीर बनने के लिए स्मार्ट नहीं, अनुशासित होना चाहिए। आज का वीडियो है उन सब के लिए जो शेयर मार्केट से डरते हैं लेकिन समझदारी से इसमें उतरना चाहते हैं। चैप्टर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर और कॉमन स्टॉक्स आपको बदल कर रख देगा। ग्रेहम पूछते हैं, क्या एक साधारण निवेशक शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है? जवाब है हां, लेकिन शर्तें हैं। आपको रोज ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको दिशा और धैर्य चाहिए। कॉमन स्टॉक्स यानी कंपनियों के शेयर आपको मालिक बनाते हैं, लेकिन सही चुनाव ही असली खेल है। ग्रेहम ने ऐसे 4 फिल्टर बताए हैं जिनसे होकर गुजरने वाला स्टॉक एक सेफ चॉइस बनता है। 1. साइज ऑफ द कंपनी, बड़ी और भरोसेमंद कंपनी, मार्केट कैप ज्यादा हो, डाइवर्सिफाइड हो। 2. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, करंट रेशियो, कम से कम 2.1, बहुत ज्यादा कर्ज ना हो। 3. अर्निंग स्टेबिलिटी, पिछले 10 सालों से लगातार मुनाफा, कोई लालच नहीं, सिर्फ स्थिरता। 4. डिविडेंड रिकॉर्ड, पिछले 20 सालों से लगातार डिविडेंड, कंपनी सिर्फ बोलती नहीं, देती भी है। मतलब आप ऐसी कंपनी चुनें जो तूफान में भी डगमगाए नहीं। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, ग्रेट कंपनी एट रॉन्ग प्राइस इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। आपको यह देखना है कि जो कंपनी आप खरीद रहे हैं वो महंगी तो नहीं। PE रेशियो 25 से कम होना चाहिए, प्राइस टू बुक रेशियो 1.5 से ज्यादा नहीं, और अगर दोनों को गुणा करें PEX PB तो 22.5 से कम हो, यानी कीमत जितनी वाजिब होगी, निवेश उतना ही सुरक्षित। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ 1 व 2 स्टॉक्स पर दांव नहीं लगाना चाहिए। ग्रेहम सलाह देते हैं, कम से कम 10 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ। ऐसा करने से रिस्क फैलेगा, 1-2 कंपनियों की गिरावट बाकी को नहीं खींचेगी और आप शांत रह पाओगे।
डाइवर्सिफिकेशन ऑस टू इमोशनल स्टेबिलिटी। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट मैटर्स मोर। हर महीने SIP करो, गिरावट में घबराओ मत, ये खरीदने का मौका है। ऊंचाई में लालच मत करो, रीबैलेंस करो, और हां, बेचो तब जब मूल कारण बदल जाए, कंपनी की क्वालिटी गिर जाए, न कि मार्केट डर से। आज भारत में भी आपको ऐसे कई स्टॉक्स मिलेंगे जो ग्रेहम के नियमों को पास करते हैं, जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC, TCS, नोट। ये उदाहरण है, सलाह नहीं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड या ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाते हैं तो 15-20 साल में करोड़ों बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आप बाजार से डरते हैं तो ग्रेहम की रणनीति अपनाइए। मजबूत कंपनी चुनिए, सही कीमत पर खरीदिए और समय को काम करने दीजिए। यही है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग, सरल, स्थिर और सफल। कमेंट में लिखिए, मैं समझदारी से निवेश करूंगा, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समझदार निवेशक वक्त से लड़ता नहीं, उसे दोस्त बना लेता है। कहते हैं, जो लोग साधारण रास्ता चुनते हैं उन्हें साधारण नतीजे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिस्क उठाने को तैयार होते हैं। पर ध्यान दीजिए, बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो चैप्टर 6 आपके लिए है, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, समझदारी से जोखिम उठाने वाला इंसान। ग्रेहम बताते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो अपने पोर्टफोलियो को खुद बनाता है, बाजार को सिर्फ फॉलो नहीं करता, उसका विश्लेषण करता है, रिस्क से डरता नहीं लेकिन उसे समझता है, और सबसे जरूरी, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होता है। ये निवेशक आम भी हो सकता है, बस उसके इरादे, रिसर्च और निर्णय असाधारण होते हैं। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा संदेश है, पहले जानो क्या नहीं करना है। ग्रेहम बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ये 5 चीजें नहीं करनी चाहिए। 1. हॉट स्टॉक्स या टिप्स पर भरोसा न करें। 2. न्यू IPOs से दूर रहें, ज्यादातर ओवरहाइप होते हैं। 3. शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में ना आए। 4. स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझें। 5. भीड़ के साथ ना भागें, अकेले सही सोचें। पहला स्टेप, गलतियां टालो, तभी जीत की नींव पड़ेगी। ग्रेहम कहते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की असली ताकत है उसका धैर्य और रिसर्च। उसे चाहिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जिनकी कीमत उनके असली मूल्य से कम हो, निग्लेक्टेड कंपनीज जो भीड़ की नजर से दूर हैं लेकिन असल में मजबूत हैं, स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर, एक्विजिशन या टेम्पररी क्राइसिस वाली कंपनियां। मतलब भीड़ नहीं, मौका देखो, भावना नहीं, आंकड़ों से निवेश करो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, वैल्यूएशन समझनी चाहिए, मार्केट साइकोलॉजी को जानना चाहिए, और सबसे ऊपर, हर निर्णय इमोशन नहीं, लॉजिक से लेना चाहिए। ग्रेहम बार बार कहते हैं, आज भीड़ जो बोले वो सही नहीं, वक्त के साथ असली वैल्यू जीतती है। आज भारत में बहुत से लोग क्रिप्टो, IPO और फास्ट ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं। ग्रेहम आज होते तो यही कहते, इन्वेस्ट मत करो, पहले सोचो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आज भी बने जा सकते हो अगर आप हाइप से बचो, खुद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ो, मल्टी बैगर नहीं, अंडर वैल्यूड ढूंढो, और हर बार मार्केट से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस कंपनी में मालिक बनने को तैयार हूं? बस यही सवाल आपका भविष्य बदल देगा। ग्रेहम का एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता, वो आप जैसे इंसान होते हैं जो सीखने, सोचने और मेहनत करने को तैयार होते हैं। शेयर मार्केट एक युद्ध नहीं, एक मैराथन है। जो सोच समझकर दौड़ता है वही अंत तक जीतता है। अगर आप तैयार हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए तो कमेंट में लिखिए, मैं धैर्य और समझदारी से निवेश करूंगा। और इस सीरीज की बाकी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।